हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी की फास्ट चार्जिंग की। फास्ट चार्जिंग क्या है, कैसे होती है, इसके फ़ायदे क्या है, फास्ट चार्जिंग बैटरी लाइफ साइकिल को कैसे अफेक्ट करता है, बैटरी लाइफ कैसे कम होती है या क्यों कम हो जाती है अगर हम कंटिन्यूसली इसकी फास्ट चार्जिंग करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ फास्ट चार्जिंग। नाउ जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिथियम आयन सेल है। इन सब सेल पे इनका मॉडल नंबर और इनकी कैपेसिटी दिखाई गई है। जैसे इसकी 2.2 एम्पियर आवर्स है, इस बैटरी का रेटिंग है 5 एम्पियर आवर्स और ये है 12 एम्पियर आवर्स। नाउ ये जो कैपेसिटी है 2.2 एम्पियर आवर्स, इसको कैपेसिटी को सी ऑफ द बैटरी बोलते हैं। तो इस बैटरी का सी जो हुआ वो 2.2 हुआ, इस बैटरी का जो सी है वो 5 हुआ और इसका सी जो है 12 हुआ। अभी ये जो 2.2 आवर्स है, इसका मतलब क्या है? अभी इसकी सी रेटिंग 2.2 है और इसकी कैपेसिटी या इसकी रेटिंग जो है वो भी 2.2 एम्पियर आवर्स है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 1 एम्पियर ड्रॉ करते हैं तो ये बैटरी 2.2 आवर्स या 2.2 घंटे चलेगी। दिस इनटू दिस विल बी 2.2 एम्पियर आवर्स। इसकी जगह अगर हम ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं, 2.2 एम्पियर्स ड्रॉ करते हैं, तो ये बैटरी 1 आवर चलेगी। दिस इनटू दिस विल बी 2.2 एम्पियर आवर्स। सेम इस बैटरी का, ये इसकी कैपेसिटी 5 एम्पियर आवर्स है, तो 1 एम्पियर फॉर 5 आवर्स और 5 एम्पियर्स for 1 hour. Total this into this will be 5 ampere hours. Now ये जो C है, इस बैटरी का C 5 है, इस बैटरी का C जो है वो 12 है। अब इस बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जो हम करंट ड्रॉ करते हैं या बैटरी को हम जब चार्ज करते हैं, तो वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ C। जैसे कि नॉर्मल कोर्स में इस बैटरी को 0.2 C टू 0.4 C की रेटिंग से चार्जिंग करते हैं। सो अगर इसमें 0.2 C करंट जा रहा है, मतलब क्या होगा, इसका C जो है 2.2 है, तो 2.2 इंटू 0.2 ये हुआ 0.44 एम्पियर्स। दैट मीन्स एक घंटे में इस बैटरी के अंदर 4.44 एम्पियर जा रहे हैं। अगर इस रेट से करंट बैटरी के अंदर जा रहा है तो ये बैटरी लगभग 4.5 से 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। वही अगर इसका अगर मैं चार्जिंग रेट 0.4 C कर दूं, तो करंट जो होगा 0.4 इंटू 2.2, तो ये हो गया 0.88, मतलब 0.88 एम्पियर एक आवर में बैटरी के अंदर जा रहा है। तो यह बैटरी लगभग 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, जो कि हमारा मोबाइल में, यू मस्ट हैव दिस एक्सपीरियंस, कि हमारा मोबाइल फ़ोन 2.5 से 3 घंटे में फुली चार्ज हो जाता है अगर नॉर्मल क्वालिटी का मोबाइल है। तो इस बैटरी की बात करें तो इसका C 5 है। अगर हम 0.2 C रखते हैं तो 0.2 इंटू 5, दैट मीन्स 1 एम्पियर जाएगा इस बैटरी के अंदर पर आवर। इसकी कैपेसिटी 5 एम्पियर आवर्स है या C इज़ 5, तो यह बैटरी 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। उसी समय अगर मैं इसका चार्जिंग रेट 0.4 C कर दूं, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.4 इंटू 5, तो ये 2 एम्पियर्स हुआ, मतलब 2 एम्पियर एक घंटे में अंदर जाएंगे। तो डेफिनेटली ये है बैटरी 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। सो C इज एक्सप्रेस्ड और चार्जिंग करंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ C। नाउ अब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल है। ये रहा इसका पॉजिटिव कैथोड और ये रहा इसका नेगेटिव साइड एनोड। जब हम सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन दिस वे और आयंस ट्रेवल्स इन दिस वे। एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होता है। मतलब कैथोड ऑक्सीजन आयंस लूज करता है और एनोड ऑक्सीजन आयन गेन करता है।
सो इन दोनों को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है, मतलब बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है इन दिस प्रोसेस। अभी अगर अंदर इसमें हीट प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अभी किसी भी लिथियम आयन सेल का सेफ वर्किंग जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से 45 और 48 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। दिस इज सेफ वर्किंग रेंज। और एक्सट्रीम केस में -20 टू 60 डिग्री इज अ टोटल परमिएसिबल रेंज। इससे अगर ऊपर गया तो सेल में एक्सप्लोजन का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे बहुत सारी हीट रिलीज होती है। एज अ रिजल्ट यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत गर्म हो जाता है एंड इलेक्ट्रोलाइट इज मेड फ्रॉम सम सॉल्ट्स ऑफ लिथियम। सो यहाँ से जब गर्म होता है बहुत ज़्यादा तो अंदर इसमें गैस रिलीज होती है। अब ये जो सेल है, ये सेल के अंदर अगर गैस फॉर्मेशन हुआ तो सेल में यहाँ पे एक रबर का प्रेशर रिलीफ वॉल होता है। अगर यहाँ गैस फॉर्मेशन हुआ तो ड्यू टू हाई प्रेशर गैस विल बी रिलीज्ड इन दिस वे और सेल में एक्सप्लोजन नहीं होगा। बट जिस बैटरी पैक में जो बहुत सारे बैटरी पैक के अंदर बहुत सारे सेल्स इन सीरीज होती हैं और ऐसी बहुत सारी सीरीज इन पैरेलल कनेक्टेड होती हैं। अब अगर सेल के अंदर ड्यू टू हाई टेम्परेचर गैस प्रोड्यूस होती है और ये रिलीज होती है तो ये गैस अंदर बैटरी का प्रेशर बढ़ाएगी। अगर बैटरी के अंदर प्रेशर बढ़ा और बैटरी जैसे कि आपको मालूम है कि IP67 नॉर्म फॉलो करते हैं विच इज टोटली वाटर प्रूफ, तो इस बैटरी के अंदर न गैस और पानी जा सकता है न अंदर से बाहर आ सकता है। उस केस में अगर अंदर प्रेशर बढ़ा तो बैटरी के अंदर यस इधर भी एक रिलीफ वॉल सिस्टम होता है, बट अगर बहुत सारा गैस और प्रेशर बढ़ा अंदर तो ये वॉल काम नहीं करेगा और बैटरी का एक्सप्लोजन का चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ये जो गैस रिलीज हुई है फ्रॉम लिथियम सॉल्ट्स वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, मतलब जल्दी आग पकड़ती है। तो अगर ये गैस यहाँ से बैटरी का एक्सप्लोजन हुआ और गैस निकली तो उसमें चांसेस रहते हैं कि बैटरी में आग लग जाए। इसकी वजह से ही व्हीकल में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में आग लगती है। बट सब मैन्युफैक्चरर्स प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे कि अंदर जो बैटरी है उसमें बहुत सारे सेल्स इन सीरीज है और बहुत सी सीरीज इन पैरेलल है। तो अंदर एक सर्किट होता है जिसको बोलते हैं BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो ये रहा इनसाइड बैटरी, वो बिल्कुल सेल्स के थर्मल कांटेक्ट में उसको फिक्स करते हैं। और BMS में एक टेम्परेचर सेंसर होता है विच सेंसेस द टेम्परेचर ऑफ सेल्स इनसाइड बैटरी। अगर परमिएसिबल लेवल से सेल का टेम्परेचर बढ़ गया तो ये BMS जो है करंट कम कर देगा, करंट फ्रॉम बैटरी फॉर डिस्चार्जिंग और करंट टू बैटरी वाइल चार्जिंग। दोनों केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेंसर विल सेंस द टेम्परेचर और वो उसको कम करेगा। फिर भी अगर कम नहीं हुआ तो BMS विल आइसोलेट द बैटरी, बाहर करंट जाना बंद हो जाएगा या इसकी चार्जिंग बंद हो जाएगी एंड इन दैट केस बैटरी इज ऑलवेज सेफ। बट क्या होता है अगर जो टेम्परेचर सेंसर है ये खुद ड्यू टू हाई टेम्परेचर अगर ये फेल हो गया तो पक्का बैटरी में एक्सप्लोजन होगा और बैटरी आग पकड़ सकती है। ये जो ड्यू टू हाई टेम्परेचर यहाँ पे गैस फॉर्मेशन होता है इसको थर्मल रन अवे बोलते हैं। ये जो थर्मल रन अवे प्रोसेस है तो उसमें एक सेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बहुत गर्म हो जाता है और बहुत गर्म होने की वजह से इस पॉजिटिव की नेगेटिव से शॉर्टिंग होती है और अंदर बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर वो टेम्परेचर बाजू वाले सेल को पास ट्रांसफर होगा और फिर उसमें थर्मल रन अवे प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा और पूरी बैटरी में थर्मल रन अवे होगा और बैटरी विल एक्सप्लोड। सो ये एक्सप्लोड नहीं हो तो इसलिए मैन्युफैक्चरर्स प्रिकॉशंस तो लेते हैं, बट अगर सेंसर और BMS खुद ड्यू टू हाई टेम्परेचर फेल हो गया तो बैटरी में पक्का आग लगेगी। ये सब चांसेस हैं आग लगने के ड्यू टू फास्ट चार्जिंग। अगर नॉर्मल चार्जिंग अडॉप्ट की है 0.2C 2.4C करंट की लिमिट है तो उस केस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और नो चांस ऑफ एनी थर्मल रन अवे प्रोसेस। बट जो फास्ट चार्जिंग है जिसमें 10C to 20C तक करंट जाता है फॉर 10 to 15 मिनट्स,
उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि उसमें कूलिंग सिस्टम तो होगा ही, तो भी अगर BMS फेल हुआ या टेम्परेचर सेंसर फेल हुआ तो फास्ट चार्जिंग में बैटरी के फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ अभी जो स्क्रीन पे हमारे सामने ग्राफ है वो दिखाता है कि देखिए ये दिस इज लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ये जो है 45 से 48 मान सकते हैं। सो ये इसकी सेफ वर्किंग रेंज है वेयर वी गेट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस बैटरी। अगर टेम्परेचर इसके इस तरफ गया या इस तरफ गया तो बैटरी का परफॉर्मेंस विल गो डाउन। अभी यहाँ पे ये जो है 1C है, 2C और 3C। ये 1C जो है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट है। सो अगर जैसे जैसे डिस्चार्जिंग चार्जिंग रेट बढ़ेगा तो करंट एट अ टाइम बैटरी में ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, उससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इसके पैरेलल देखिए, अगर 3C से चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है, ये ब्लू कर्व जो है, तो यहाँ अगर हम ऐसे आएंगे तो इसकी बैटरी लाइफ साइकिल जो है वो चली गई 780 या इसको 780 मान सकते हैं, 780 साइकिल्स राइट, टोटल लाइफ ऑफ बैटरी। वही सेम बैटरी सेम सेल अगर 1C से चार्ज डिस्चार्ज होता है तो उसकी लाइफ साइकिल यहाँ तक चली जाती है, जो कि 1150 या 1200 के आसपास है। सो सेम सेल एट हायर डिस्चार्ज चार्ज रेट लाइफ साइकिल 780 है, वही सेल विथ स्लोअर चार्जिंग 1C तो 1200 है। अगर हमारे मोबाइल में जहाँ पे 0.2 टू 0.4C का चार्जिंग रेट डिस्चार्जिंग रेट होता है, तो वही सेल की लाइफ यहाँ पे 1300 साइकिल तक इजीली चली जाएगी। सो इसलिए हमारे बैटरी में या मोबाइल में सेल जो है 5 से 6 साल तक इजीली चल सकता है। सो ये ग्राफ से मालूम पड़ता है कि अगर फास्ट चार्जिंग करेंगे तो बैटरी का लाइफ विल गो डाउन और बैटरी ज़्यादा गर्म होगा, और स्लो चार्जिंग जो है तो उससे बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। सो इन्फ्रेंस यह निकलता है या सार डिस्कशन का यह निकलता है कि अगर जितना हो सके अवॉइड फास्ट चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग नहीं करना चाहिए, स्लो चार्जिंग से बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। इस ग्राफ को देखते हुए इन्फरेंस यह निकलता है कि अगर हम फास्ट चार्जिंग अडॉप्ट करेंगे तो बैटरी की लाइफ साइकिल कम हो जाएगी या सेल की लाइफ साइकिल कम हो जाएगी, वही सेल एट स्लो चार्जिंग रेट ज़्यादा चलेगा। कोशिश करके फास्ट चार्जिंग नहीं करना चाहिए। फास्ट चार्जिंग से टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसकी लाइफ भी कम होगी। स्क्रीन पे जो ये स्लाइड है ये दिखाता है कि लिक्विड कूलिंग अडॉप्ट की जाती है 4 व्हीलर में, जहाँ पे फास्ट चार्जिंग इज़ वेरी कॉमन, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये देखिए डबल वॉल्ड एल्यूमिनियम का केस है, जहाँ से लिक्विड कूलेंट अंदर एंटर होगा और यहाँ से बाहर जाएगा। और लिक्विड कूलेंट ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज़ वेरी हाई। सो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इज़ कैरिड अवे बाय लिक्विड फ्रॉम दी सेल्स। सो ये जो दिखाए गए हैं मेथड्स वो 4 व्हीलर में अडॉप्ट किए जाते हैं। आज का मैं डिस्कशन अगर समराइज करूं तो इन्फरेंस यह निकलता है कि फास्ट चार्जिंग अगर हो सके उतना अवॉइड करो। अगर बहुत इफ़ेक्टिव कूलिंग सिस्टम है व्हीकल में तो ही फास्ट चार्जिंग करो, वरना बैटरी की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। मैं आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दिस विल हेल्प अस। थैंक यू। हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिए, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक वाहन आग क्यों पकड़ता है या किन परिस्थितियों में आग पकड़ सकता है। जानिए विस्तार से हमारे अगले वीडियो में।